पीछे की तरफ पूरी झुग्गियां टूटेंगी। ये जो पूरा एरिया है ये कट के सरकारी हॉल दिया जा रहा है। पीछे पेड़ गिरने वाला है। इस पेड़ के लिए बोला हमने तो कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, ये कोई भी कुछ नहीं कर सकती। इस तरीके से पूरे में गंदगी फैली हुई है। इनकी सफाई भी यहाँ के लोग जो है खुद करते हैं। यहाँ सफाई कोई नहीं करवाता। हाँ, नाप के ले गए, बाकी कुछ बताए के ले गए, बाकी कुछ बताए नहीं उन्होंने कुछ भी। कब आएंगे, क्या होगा, तुड़वा रहे हैं, झुग्गियां तुड़वा रहे हैं मतलब। हाँ, सारी टूटेंगी। ये कह रहे हैं यहाँ से वहाँ तक की सारी टूटेंगी। कंप्लेन करनी, पानी के नल के खराब हो रखे हैं, एक ही लाइन में पानी भरते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। प्रेम चौहान ने ऐसी रणनीति कर दी है, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, तुम पहले वोट दो फिर बाद में देखूंगा मैं। ऐसी हालत रही है। कोई भी आज तक कोई भी जीता है, कुछ भी करा है, कोई भी अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं यशोदा बोगड़ा। समय मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के संजय कैंप में, गेट नंबर 20 के पास। ये देख सकते हैं धोबी घाट जो है गेट नंबर 20 है। यहाँ की जो अंदर की व्यवस्था है काफी खराब है। यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ विधायक जी ने कोई काम नहीं करवाया है। यहाँ के जो शौचालय है, जो धोबियों के लिए कपड़े धोने वाला जो पानी होता है वो तक यहाँ पे नहीं आता है। आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरीके की या क्या क्या समस्याएं हो रही है। कब से रह रहे हैं अभी धोबी घाट के अंदर? यहाँ पे मियाँ में 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। हमेशा से इसकी यही हालत रही है? ऐसी हालत रही है। कोई भी आज तक कोई भी जीता है, कुछ भी करा है, कोई भी अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं बोला नहीं आपने? शिकायत नहीं करी? इतनी गंदगी है। हम जाते हैं, हम कंप्लेंट भी देते, सब कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। क्या कहते हैं विधायक? वो कहते हैं ठीक है, करवा देंगे करवा देंगे। ये कोई पेड़ गिरने वाला है, इस पेड़ के लिए बोला हमने तो कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, ये कोई भी कुछ नहीं कर सकती। कोई भी कुछ नहीं कर रही। कह रहे ठीक है करा देंगे, कोई भी नहीं करा रहा। कोई भी नहीं करा, कोई भी नहीं करवा रहा। क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है करवा देंगे, बस खाली ये बोल के चले जाते हैं। बस इतना बोल के चले जाते हैं। हाँ, कुछ तो यहाँ पे जो पानी की इतनी समस्या हो रही है यार, अब तो यहाँ की जमीन काट कर सरकारी हॉल दिया जा रहा है उन्हें, उस पर आप क्या कहा था आपसे? उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं बताया। नाप के तो ले गए। हाँ, नाप के ले गए, बाकी कुछ बताए के ले गए, बाकी कुछ बताए नहीं उन्होंने कुछ भी। कब आएंगे, क्या होगा, झुग्गियां तुड़वा रहे हैं मतलब। हाँ, सारी टूटेंगी। ये कह रहे हैं यहाँ से वहाँ तक की सारी टूटेंगी। कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर आप पीछे देखेंगे, आप मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाइए, पीछे की तरफ पूरी झुग्गियां टूटेंगी। ये जो पूरा एरिया है ये कट के सरकारी हॉल दिया जा रहा है पीछे, जो कि बारात घर में दिया जा रहा है। हाँ जी, वो बनाएंगे पार्किंग बनाएंगे। पार्किंग बनाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कह रहे इतने हिस्से में सारे में पार्किंग बनेगी यहाँ की। ये जमीन उनके हिस्से में आती है? जो उनके सलम में आती है, सलम वालों में आती है, एमसीडी के उसमें आती है। लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम पार्किंग बनाएंगे यहाँ पे, ये सारी झुग्गी तोड़ेंगे। तो झुग्गियां तोड़ने के बाद आप यही रहते तो आप कहाँ जाएंगे? बताओ, हम भी तो वही कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये लोग तो ये चीज तो आपको विधायक जी से कहनी चाहिए ना कि हमें हमारी चीज। हमने बोला, हमसे खूब बोला, बोल के कोई बात नहीं, देखेंगे जब होगा, जब टूटेगी जब देखेंगे। मतलब अभी टूटने का डर है अभी, और टूटने का डर नहीं भी है। सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, इनसे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। प्रेम चौहान ने ऐसी रणनीति कर दी है, मैं करवा दूंगा, तुम पहले वोट दो फिर बाद में देखूंगा मैं। मतलब वादे करे लेकिन पूरे नहीं करे। कोई पैसा लगाया ही नहीं। फंड जो भी कोई उसके पास आया उसके हिस्से का उसने पब्लिक में नहीं लगाया, और पब्लिक में ना लगा के अपने कोठियां बंगले बनाए हैं उसने, और ये पब्लिक में हमारे समाज की तरफ नहीं लगाया। हमारे दोनों धोबी घाटों का यही हाल है। दोनों धोबी घाट? हाँ, एक ये 5 नंबर का भी और एक ये 20 नंबर का भी, शमशान घाट वाला भी, दोनों का यही हाल है। अभी आपको शमशान रुपये आता है 5 साल में, 5 करोड़ रुपए 5 साल में। तो अभी तक यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी 1 रुपया नहीं लगा इसे यहाँ पे। 5 साल में 1 करोड़ रुपए आता है, अभी तक कुछ नहीं आया। 5 करोड़ रुपए आता है जिसमें की, अभी तक कुछ नहीं आया यहाँ पे ना कुछ, सब टूटा फूटा ऐसी पड़ा हुआ, सब कुछ ऐसी पड़ा हुआ है। ये जो प्रेम सिंह चौहान इनके पहले भी तो विधायक रहे हैं, उन्होंने भी कभी यहाँ पर कोई सुधार नहीं करवाया? उन्होंने भी नहीं, किसी ने नहीं कराया यहाँ पे, किसी ने भी नहीं करवाया। यहाँ सज्जन कुमार जी थे जो हमारे, और ये चौधरी प्रेम सिंह जी थे, उन्होंने कराया था जो भी कुछ है। अलॉटमेंट भी धोबी घाट का उन्होंने कराया, सज्जन कुमार जी ने भी कराया, उसके बाद किसी ने नहीं कराया। जो बात चौधरी प्रेम सिंह और सज्जन कुमार के अलावा किसी ने नहीं कराया काम। हम फंड लाए थे वहाँ से, सज्जन कुमार जब यहाँ से MP था, हम फंड लाए थे यहाँ के धोबियों के लिए,
लिए और थड़ों के लिए लाए थे। इस प्रेम चौहान ने क्या करा कि वो फंड ना तो किसी को दिया, अपने ससुर के माध्यम से सारे जो रोड पे थड़े थे वो सारे ब्लैक कर दिए, बेच दिए। किसी को, कोई तो वहाँ पे मुर्गे बेच रहा है, कोई वहाँ पे मुर्गे बेच रहा है, कोई वहाँ पे अपने धर्मशाला खोल के बैठा है, कोई कैसे मतलब काम कर रहा है, और कोई हमारे धोबियों को नहीं दिए, कोई मैकेनिक की दुकान खोल के बैठा है। हमारे धोबी पे जो थड़े बने थे वो अब किसी को नहीं दिए और सब ब्लैक में बेच दिए प्रेम चौहान के ससुर ने। और प्रेम चौहान ने इसका योगदान किया सारा, कि भी उन्होंने उसको दिलवा दिए, हमारे धोबियों को नहीं मिले। हम, हमारे जो धोबी है, हम ये चाहते थे कि भी पहले लक्की ड्रॉ निकलता था कि लक्की ड्रॉ में अगर हमारे थड़े निकलते थे तो हमारे धोबियों को मिलते, इसलिए सब अपने रिश्तेदारों को दे दिए और उनसे पैसा 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए लेके और उनको बेच दिए, उन्हें बेच दिए। हाँ। और इसी बहाने से हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी एमसीडी में कि भी इसके ऊपर पूरी क्या कहते हैं इंक्वायरी करी जाए, ये कैसे बिके गए, कैसे निकाले और कौन सा लक्की ड्रॉ निकला। कोई लक्की ड्रॉ नहीं निकला, इन्होंने अपने आप ही वहीं से सैंक्शन करवाए और उनको दे दिए है। चाहे बेशक क्या कहते हैं उस पे दिए, अगुवाई पे दिए, उनको किराए पे दिए, कुछ भी दिए, पर उन्होंने अपने धोबी समाज को नहीं दिए, धोबी समाज को नहीं दिए। और सारा धोबी समाज को तो वोट ले लेता है और काम धोबी समाज का नहीं करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जनता साफ कह रही है कि यहाँ के विधायक जो है वोट लेने आए, उसके बाद से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। आप लोग उस साइड देखेंगे तो पूरा कूड़ा फैला हुआ है, पूरे एरिया में गंदगी है। यहाँ पर बोला गया था कि जो घास वगैरह है कूड़ा उठवा दिया जाए ताकि हम यहाँ सफाई कर सके, छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल सके, ये जंगल कटवा सके। के लिए ये कुछ भी नहीं किया बेटा, ये देखो जंगल पूरा कटवाने के लिए कहा था तो करे, हाँ करवा देंगे, ये काम भी नहीं हुआ। आज 15 साल हो गए इसको, ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। 15 साल से ये जंगल ऐसा ही पड़ा है। विधायक जी से कहा गया था कि ये पूरी सफाई करवा दी जाए ताकि छोटे बच्चे हैं जो खेल सके। घरों के अंदर आए थे हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम खुद परेशान होते हैं। हमने कैसे कैसे करा, हमने, हमारा दिल जानता है, हमने कैसे कैसे जंगलों में सांप पकड़ पकड़ के लेके गए। हम बहुत परेशान हुए, जंगलों में से यहाँ से सांप निकल के घर में घुस जाते हैं। तो हम इतना परेशान है बहुत ज्यादा। मेरे को तो हो गए 35 साल हो गए मुझे रहते रहते। यहाँ 35 साल हो गए रहते हैं। हमेशा से यही हाल रहा है यहाँ का। हाँ यही हाल रहा है, बार बार बोलने जाना पड़ता है, वहाँ पे कंप्लेन करनी, पानी के नल के खराब हो रखे हैं, एक ही लाइन में पानी भरते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अच्छा, ये चक्कर है। कितने टाइम से सफाई नहीं हुई है यहाँ के, तो चलेगी? ये हो गया, अभी महीना भर से पहले हुई थी, अभी तक साफ नहीं हुई है। नहीं हुई है। और ये जो कूड़ा वगैरह इतना पड़ा रहता है, ये गाड़ी वगैरह नहीं आती, कभी सफाई नहीं होती यहाँ पे? बहुत मुश्किल में जब कंप्लेन करोगे तब आएगी, मतलब बिना कंप्लेन करे नहीं आएगी? नहीं आएगी। विधायक जी क्या कहते हैं आगे? विधायक जी तो बोल देते हैं अपने उनको पीए को कि करवाऊंगा, फिर वो लोग आते ही नहीं है। मतलब बोलने के बाद भी नहीं आते? नहीं आते। क्या कहना चाहती है विधायक जी से यहाँ के सुधार के लिए? मैं तो ये सुधार के लिए कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सुधार करो, कम से कम कुछ अच्छी चीज करो कि जो हमें दुख ना हो किसी चीज का। अब यहाँ हर चीज से लड़ना पड़ता है, हमें कभी देखो नाली के पीछे लड़ना पड़ता है, पानी के पीछे लड़ना पड़ता है, ये चक्कर है हमारा। आपस में लड़ाई हो जाती है? आपस में लड़ाई हो जाती है। क्या और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? बस यही ज्यादा समस्या है और कुछ नहीं। बीमारी होती है तो जर्जर पड़े, ये भी बताओ ना। हाँ, ये सारे गोदाम भी झरझर पड़े हैं, सारे जितने भी हो तो हैं, उनमें ज्यादा सुविधा नहीं है पानी की भी। एक ही लाइन दे रखी है ट्यूबवेल की, उसमें ही गुजारा करते हैं वो लोग। अच्छा, तो आपका पानी भी वहीं से आता है? नहीं, हमारा तो ये थोड़ा लाइन दे रखी है वैसे। अच्छा। पानी की एक ही लाइन लगाई थी, वो भी उन्होंने लगाई थी कांग्रेस वालों ने। अच्छा, कांग्रेस जी ने लगाई थी। उसके बाद में कोई लाइन नहीं आई हमारे यहाँ। अच्छा, उसी तो बता रही हूँ, वही पानी के पीछे लड़ाइयाँ होती है, पीने के पानी के पीछे। बाकी ओदों पे जो काम होता है, कपड़े धोने का और उसका, वो तो अलग ही है। लाइट वगैरह टाइम से आती है? हाँ, लाइट तो टाइम से आती है, लाइट कहीं नहीं जाती। तो विधायक जी क्या कहते हैं जब यहाँ पे शिकायत करने जाते हैं तो? वो तो सुविधा करने के लिए कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा, करवा दूंगा, भेज दूंगा, मगर वही है जो आते ही नहीं है कोई भी। अच्छा, आता कोई नहीं है, बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ के जो बाथरूम है, जो यहाँ के शौचालय है, कितने गंदे पड़े हैं। आधों में ताला लगा है, आधे जो है खुले हैं। किस तरीके से पूरे में गंदगी फैली हुई है। इनकी सफाई भी यहाँ के लोग जो है खुद करते हैं, यहाँ सफाई कोई नहीं करवाता। यहाँ आए दिन एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी इतनी है कि समस्या इतनी ज्यादा है और हल कुछ भी नहीं है। कभी होता कभी नहीं भी होता। कितने साल से रह रही है यहाँ पे? 25 साल से ज्यादा हो गए। 25 साल से ज्यादा। हमेशा से यहाँ का यही हाल रहा है? हाँ, यही हाल रहता है यहाँ पे। तोड़ेंगे, वो करेंगे, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। अच्छा,
बोला है तोड़ने के लिए? हमसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत लोगों से बोल के गए हैं। क्यों तोड़ना क्यों है, कारण नहीं बताया? कारण ये है कि वो बन रहा है ना बरातघर, तो ये गाड़ी की पार्किंग के लिए यहाँ जगह दी थी। अच्छा, ये पार्किंग का उसमें आता है। ये जो आपका घर यहाँ पे जो लास्ट है, पीछे तो पूरा जंगल है, तो यहाँ पे सांप कीड़े की वगैरह बहुत ज्यादा डर होती है। हाँ बहुत आती। हमेशा से ऐसे ही रहा है यहाँ का हाल? सफाई वगैरह होती है टाइम से? यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ तो हम लोग जो करते हैं वही होता है। विधायक जी से कहा इस बारे में कभी? मतलब करने के लिए खाली साफ करने आते हैं और कुछ नहीं होता। वो कब कब आते हैं? जब बोलने जाते तब आते हैं। मतलब बिना बोले कभी नहीं आते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आता। विधायक जी से शिकायत करी कभी इस बारे में कि कूड़ा नहीं उठाया जाता है, पानी नहीं आता है, इतना लड़ाई वगैरह होती रहती है? हम तो कभी गए नहीं बोलने। कभी नहीं गए? क्यों, परेशानी तो आपको है ना? फायदा नहीं ना, बार बार जाओ, बार बार आओ, इकट्ठे होके जाते हैं तो बहुत लोग जाते हैं इधर से बोलने, मगर बहुत लोग नहीं जा पाते बोलने। तो यहाँ पे जो कूड़ा कभी उठाया नहीं जाता है, आप खुद उठाते हैं यहाँ पे? हाँ, हम उठाते फेंक के आते हैं। फेंक के आते हैं किस साइड? या पीछे तो पूरा जंगल है। वो खत्ता है ना उधर बाहर। अच्छा, खत्ते पे फार फेंक के आते हैं। क्या कहना चाहती है विधायक जी से? मैं तो अभी कुछ कहना ही नहीं चाहती। विधायक जी कह रहे हैं यहाँ से जो घर तोड़ेंगे, झोपड़ियाँ तोड़ेंगे, इसके बदले कुछ देंगे आपको या नहीं? हमसे तो कुछ बोला ही नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे। टूट गई तो फिर क्या करेंगे आप? तो अब ऊपर वाला ही जाने। नहीं पता। अभी हमें कुछ नहीं पता। मेरे दोनों भाई यहाँ पे पैदा हुए हैं, दोनों। मैं के ब्लॉक में पैदा हुई थी। अच्छा। और यहाँ की कोई साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी मचा रखी है, कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं है। वॉशरूम भी बहुत टाइम बाद जाके बनाए यहाँ पे। और साफ सफाई एप्लीकेशन लगाई थी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। नल का एक ही पानी पीने की बहुत दिक्कत होती है। और जंगल झाड़ियाँ यहाँ पे बहुत बार बहुत से मतलब जैसे कि कांड वगैरह हुआ है, यहाँ पे लड़के आते हैं, चाकू छुरियां चली है, स्मैक वगैरह भी पकड़ा गया है यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत चीजें हुई है। यहाँ पे कोई रोक नहीं है, मतलब रोक नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है, साफ सफाई नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। ऊपर से ये तुड़वाया जा रहा है, कह रहे हैं कि इसे तोड़ देंगे, बट हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कह रहे हैं कि नोटिस आया हुआ है। नोटिस आया? आपने आपको दिया नोटिस? हमें तो मिला नहीं है, बट बोला है कि नोटिस आया हुआ है। और पीछे की पार्किंग बनेगी या शायद वो होगा बारात घर में होगा, यही सब है। ये पूरा जो हिस्सा है, पूरा इतना मतलब झाड़ियां हैं, कीड़े मकोड़े भी आते होंगे, यहाँ पे आदमी परेशानियां भी तो होती होंगी। बहुत परेशानी है। अब जैसे विधायक जी ने करवाया था तो उस एरिया का करवा दिया था, पूरी स्लिप वगैरह दिलवा दी थी या जो भी दिलवाया था काम चलाऊ। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई सिल्ली वगैरह नहीं है। बारिश आती है, पानी इतना इतना भर जाता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, जबकि हमारा घर बहुत नीचे था। तो बारिश के कारण, पानी भरने के कारण, कीड़ों के कारण हमने थोड़ा सा ऊपर कराया है। बस यही। और आधे एरिया में काम कराया है, आधे में नहीं कराया है। वो भी जो टूटी फूटी जो सिलियां पड़ी हैं, वो कराया विधायक ने काम बस। और वो भी सिर्फ क्या कहते हैं, पोछा मारा है बस उनको कि भी ये संतुष्ट हो जाए, ताकि भी मैं इनसे वोट ले लूं। और संतुष्टि के लिए काम पूरा कुछ नहीं करा इसने आज तक, कुछ भी काम नहीं कराया। सिर्फ लीपा पोती करी है इसने। आप एक बार जाके देखोगे, इतना गंदा वॉशरूम है कि मतलब हफ्ते में शायद ही महीने में 15 दिन में एक बार आता होगा, वो भी सिर्फ पानी से साफ करके चला जाता। कोई सुख सुविधा जब भी आते हैं सिर्फ वोट लेने आते हैं। विधायक जी वादा करके गए हैं, लेकिन काम कोई काम नहीं है। आप देखोगे 2 लैट्रिन सिर्फ यूज, 8 लैट्रिन बनी हुई है, 2 यूज करते हैं, बाकी सारी वेस्ट है, सारी गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई करता भी नहीं है। क्या कहना चाहती है विधायक जी से? विधायक जी से मैं यही करूंगी कि एक तो ये झुग्गियां टूट रही है, जो इसको रोका जाए। ठीक है, ये काफी टाइम से और काफी साल से है, और हम इसी धोबी कास्ट के ही हैं, तो हमारे लिए तो थोड़ा सा वो होना चाहिए। मेंबर्स है, मशीनें हैं धोबी काट पे, वहाँ पे हमारी मशीनें हैं कुछ भी। का काम करते हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी। और पानी की सुविधा दी जाए। सिर्फ एक नलका है जिसमें कि पूरे 20-25 लोग जो घर के हैं, मतलब 20-25 झुग्गियां जो यहाँ पे बनी पड़ी है, उन लोगों की पानी की बहुत दिक्कत है। मैं तो पानी की यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत है। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? 25
झुग्गियां हैं। मेरे ख्याल से 50-60 परिवार रहता है यहाँ पे। 50-60 परिवार रहते हैं, सिर्फ 50-60 दो परिवार रहता है, क्योंकि दो शौचालय रहता यहाँ पे है पर काम करता है यहाँ पे, और रहते कहीं और ब्लॉकों में भी है। तो इसलिए सिर्फ काम भी यहाँ पे करते हैं यहाँ के, जैसे हमारे जैसा हम सिर्फ काम करते थे यहाँ पे, और हम रहते नहीं थे, हम रहते थे एल ब्लॉक में, और काम के लिए मेरे ससुर वगैरह मेरा आदमी यहाँ पे आके काम करता था। और यहाँ पे काम के वजह से, पानी की वजह से हमें यहाँ से अपना क्या कहते हैं काम धंधा हटाना पड़ा, और अपने घर पे शुरू करा। अपने घर पे जो पानी आता था उसी में से धो के अपना काम करते थे, अपना काम उसी से निकालते थे हम लोग। और अब जब यहाँ हम कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कराएंगे और करेंगे, तो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो, और अगर विधायक चाहता है कि भी मैं यहाँ की कराऊंगा तो करवाए। पैसा तुम्हारे पास फंड आया हुआ है, क्यों अपने जेब में रख के बैठा है? पब्लिक के ऊपर क्यों नहीं लगाता? हमारे धोबी घाटों के ऊपर क्यों नहीं लगाता? यहाँ पर आए दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, यहाँ पर आए दिन झगड़े होते हैं। वॉशरूम यहाँ पर सिर्फ 8 है, लेकिन खुले सिर्फ 2 है, सारे गंदे पड़े हैं। इस वजह से यहाँ वॉशरूम है उन्हें बंद कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरे एरिया में जो है गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर कभी सफाई नहीं होती। यहाँ पर पानी की जो एक ही ट्यूबवेल है वो भी कभी खराब हो जाए तो महीने लग जाते हैं ठीक होने में, बाहर से पानी लाया जाता है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।